आइए दोस्तों, स्पीड एंड डिस्टेंस का ये एक क्वेश्चन देखें। ए मैन कवर्स ए सर्टेन डिस्टेंस बिटवीन हिज हाउस एंड ऑफिस ऑन बाइक। व्हेन हिज स्पीड इज 30 किलोमीटर पर आवर, ही इज लेट बाय 20 मिनट्स। हाउएवर, with a speed of 40 किलोमीटर पर आवर, he reaches his office 10 minutes earlier. Find the distance between his house and the office. ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, होम से जाता है ऑफिस, ठीक है, डेली जा रहा है। तो एक दिन क्या गया, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया, पहुंचा वो क्या है 20 मिनट लेट। ठीक है, तो ये देखिए मैंने एक डंडी खींची हुई है। तो ये मान लीजिए कि ये टाइम है 9 o'clock। ठीक है, ये 9 बजे इसको पहुंचना था, ये इसके 20 मिनट बाद पहुंचा। ठीक है, 20 मिनट बाद पहुंचा। कब पहुंचा 20 मिनट बाद? जब इसकी स्पीड थी 30 किलोमीटर पर आवर। अब यही स्पीड अगर इसकी 40 किलोमीटर पर आवर नेक्स्ट डे थी, ठीक है, तो ये क्या हुआ, 9 बजे पहुंचना था, ये 8:50 पे पहुंच गया। ठीक है, 10 मिनट पहले। ठीक है, यहाँ पे कहीं दिया नहीं कि 9 बजे, ये खाली एक आप एज्यूम कर सकते हो कि इतने बजे पहुंचना होगा, तो ये 10 मिनट पहले। तो आपको मेनली क्या चाहिए, इन दोनों का डिफरेंस चाहिए, ऊपर और नीचे वाले के टाइम का। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एज्यूम किया कि 9 बजे पहुंचना होगा, तो ये 9:20 पे पहुंचा। यहाँ पे 40 किलोमीटर पर आवर से गया, तो 10 मिनट पहले पहुंचा, मीन्स 10 मिनट पहले पहुंच गया। ठीक है, तो इस केस में आप देखिए आपकी डिस्टेंस क्या है, होम से ऑफिस की कांस्टेंट है। होम से आपकी डिस्टेंस ऑफिस की कांस्टेंट है। तो जब भी डिस्टेंस कांस्टेंट होगी तो आपका स्पीड क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम होगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मीन्स एस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/t। ठीक है, या एस इज इक्वल टू 1/t, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस होगी है आपकी कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब ये कभी चेंज नहीं होगी, होम से ऑफिस की डिस्टेंस। ठीक है, जब तक वो अपना ऑफिस कहीं और चेंज ना कर ले। तो ये आपकी डिस्टेंस हो गई है कांस्टेंट। तो जब भी ऐसा होता है तो आपका S1/S2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T2/T1। ठीक है, या तो आप इसको कैसे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू T1/T2 कह सकते हो, या तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T2/T1। T2, ठीक है। तो हम यहाँ देखते हैं कि स्पीड 1 जो है आपकी, जो सेकंड टाइम है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और इन्वर्सली किसके प्रोपोर्शनल है, जो इसका एक्चुअल टाइम ट्रैवल करने में है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें S1 और S2 का रेशियो पता है। कैसे पता है? क्योंकि दोनों की हमें स्पीड दी गई है। ठीक है, दोनों दिन की स्पीड दी गई है। तो यहाँ पे हमें जो रेशियो मिलेगा S1/S2, S1 क्या है 30 किलोमीटर पर आवर, S2 क्या है 40 किलोमीटर पर आवर। तो दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा, 0 कट जाएगा, तो S1/S2 हो जाएगा आपका 3/4। तो ये आपका S1/S2। तो T1/T2 क्या होगा, इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब अगर ये 3/4 है तो T1/T2 कितना हो जाएगा 4/3, इसका उल्टा। मीन्स जो डिनोमिनेटर है वो ऊपर हो जाएगा और जो न्यूमरेटर है वो नीचे आ जाएगा, तो मीन्स 4/3। T1/T2 मीन्स टाइम का रेशियो हमारे पास क्या है 4/3। अब यहाँ पे देखिए हमें आपको एक चीज़ ये समझनी है कि अगर ये 8:50 पे ये पहुँचा, 9 बजे पहुँचना था, और ये 9:20 पे पहुँचा इस दिन, तो दोनों टाइम में कितना अंतर आ रहा है, आधे घंटे का आ रहा है। ठीक है, आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 8:50 से 9:20 का अंतर कितना होगा, 8:50 से 9:20 का 30 मिनट का अंतर होगा। तो वही अंतर को हमें यूज़ करना है। कैसे यूज़ करना है, T1/T2 हमारे पास रेशियो है 4:3 का आ गया। ठीक है, अभी आपको इस रेशियो में देखना है कि कितना अंतर है। ठीक है, दोनों चीज़ में, तो दोनों में कितना अंतर है, 4 और 3 में कितना अंतर होगा, 4 - 3 करेंगे तो कितना आएगा 1, आ गया 1। और यही 1 की वैल्यू हमारे पास क्या है 30 मिनट्स। मीन्स इन दोनों का अंतर जो है टाइम का, वो कितना है हमारे पास 1 है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में कितना है 30 मिनट्स। ठीक है, तो जब हम इसको इक्वेट करेंगे, 1 पार्ट जो है इसका रेशियो का, 1 पार्ट 30 मिनट के बराबर है, तो 4 पार्ट कितने के बराबर होगा 120 मिनट के, और 3 पार्ट कितने के बराबर होगा 90 मिनट के। ठीक है, तो आप सीधे से दोनों टाइम निकाल सकते हैं। तो T1 हमारे पास क्या हो जाएगा, 30 मिनट का एक पार्ट है, तो 4 पार्ट कितना हो जाएगा 30 × 4 120 मिनट। इसको अब आवर में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 120 को 60 से डिवाइड किया तो हमारे पास 2 आवर आ गया। T2 उसी तरीके से हमारे पास आ जाएगा, 3 पार्ट का है, तो 30 मिनट का एक पार्ट है, तो कितना हो जाएगा 3 × 30 90 मिनट। इसको 60 से डिवाइड करेंगे 1.5 आवर्स। ठीक है, ये तो हमारे पास आ गया टाइम। अब हमारे पास टाइम है, स्पीड है, तो डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं। ठीक है, आप दोनों केस से यूज़ करके निकाल सकते हैं। तो हम T1 यूज़ करके कैसे निकालेंगे, हमारे पास स्पीड है 30। ठीक है, स्पीड है 30,
तो हमारे पास डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड है 30 किलोमीटर, टाइम हमारा आ गया है 2 आवर्स। ठीक है, 2 आवर्स। पहले T1 को यूज़ करना है, S1 ये था ना, S1 के साथ अभी हमें को T1 यूज़ करना है, तो 30 इंटू 2 आवर्स इज इक्वल टू 60 किलोमीटर। आप दूसरे स्पीड को भी यूज़ करके निकाल सकते हैं, जैसे 40 किलोमीटर है और हमारे पास 1.5 आवर T2 है, तो S2 इंटू T2 कितना हो जाएगा, 60 किलोमीटर। दोनों केस में आपका आंसर 60 किलोमीटर आएगा। ठीक है, ये तो एक हो गया शॉर्टकट तरीका। और अभी अगर हमको ट्रेडिशनली करना होगा तो कैसे करेंगे। ट्रेडिशनली करना है तो इसमें आपको सीधे से टाइम का डिफरेंस जो है आपको फॉर्मूले में डाल के निकालना है। तो आइए देखते हैं इसको कैसे करना है। तो टाइम डिफरेंस हमें पता है कि 30 मिनट है, ठीक है, हाफ एन आवर का। ठीक है, इसको हमने आवर में कन्वर्ट कर लिया, हाफ आवर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास स्पीड किलोमीटर पर आवर है, तो हमने टाइम को भी आवर्स में कन्वर्ट कर लिया। यहाँ पे हमारे पास स्पीड, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। ठीक है, हमें पता है कि टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो हमारे पास T1 मीन्स ऊपर वाले पहले केस में टाइम वन कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो हम मान लेते हैं कि डिस्टेंस हमारी D है और स्पीड हमारी कितनी है, दी हुई 30 किलोमीटर पहले केस में, और दूसरे केस में क्या है, D डिस्टेंस, क्योंकि चेंज नहीं हो रहा है, डिस्टेंस कांस्टेंट है तो D माना है हमने, और स्पीड कितनी है 40 किलोमीटर। अब इन दोनों का अंतर, ठीक है, T2 माइनस T1, हमारे पास हाफ आवर गिवन है। ठीक है, T1 माइनस T2। ठीक है, तो T1 की जगह हमने ये वैल्यू डाल दी D/30 और T2 की जगह D/40। इनका अंतर कितना है, हाफ आवर का। ठीक है, T1 माइनस T2, क्योंकि हमें डिफरेंस ही दिया हुआ है टाइम का, तो T1 माइनस T2 हाफ आवर। अभी हम इसको या तो एलसीएम ले लीजिए 120, या तो ऊपर 120 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, दोनों बात सेम है। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 120 से, जो कि इनका एलसीएम होता है ऊपर। तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 40 माइनस 30 इज इक्वल टू 60। ठीक है, दोनों तरफ 120 से हमने ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया न्यूमरेटर को, तो 4D माइनस 3D इज इक्वल टू 60। तो हमारा डिस्टेंस कितना आ गया, 60 किलोमीटर्स। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।